Hello friends, I'm back with another exciting video. You are watching Insurance Simplified. आज हम देखेंगे वो 5 इंश्योरेंस शील्ड जो हर होम लोन कस्टमर को लेना चाहिए। आपसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको भगवान ना करे कुछ हो जाए, क्या आपकी फैमिली होम लोन ईएमआई चुका पाएगी? कुछ एक्सीडेंट वगैरह, कुछ डिसेबिलिटी हो जाए तो ईएमआई का क्या होगा? कुछ सम सीरियस डिजीज लाइक हार्ट अटैक, कैंसर, यू नेवर नो, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, उसका ट्रीटमेंट, देन ईएमआई दोनों कैसे हैंडल दोगे? हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, मेडिकल बिल आ जाए तो ईएमआई कैसे हैंडल होगी उसके साथ? कोई फ्लड सिचुएशन आ जाए, कोई फायर हो जाए, कोई अर्थक्वेक हो जाए, इस सिचुएशन में आपका घर इंश्योर्ड है क्या? होम लोन पूरे 20 से 30 साल का होता है और रिस्क सिर्फ 20 या 30 सेकंड में आता है और चला जाता है और आप टोटली आपकी बनाया हुआ सब कुछ खत्म हो जाता है। होम लोन इंश्योरेंस का कंप्लीट, सिंपल एंड प्रैक्टिकल गाइड मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, जिसमें आप इन सब चीजों को सिक्योर कर सकते हो। व्हाट विल कवर इन दिस वीडियो? होम लोन इंश्योरेंस, ऐसे कौन से 5 शील्ड्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें? एक मास्टर टेबल विच हैज गॉट ऑल द डिटेल्स ऑफ दीज 5 शील्ड्स, हु कैन प्रोवाइड व्हाट kind of insurance, real life scenarios, why these covers are recommended, ideal home loan protection bundle हमारे लिए क्या है, takeaways and some practical tips to take this kind of insurance. Let's start that. Let's start first with the home loan insurance 5 shield of protection. Home loan एक loan term liability है और ये 20 साल, 25 साल, 30 साल तक का हो सकता है और इस लॉन्ग ड्यूरेशन में 5 मेजर रिस्क आपको आसपास हमेशा घूमते रहते हैं। ये हो सकता है आपका कोई किसी का डेथ हो सकता है, लोन जिसने लिया हुआ है, डिसेबिलिटी हो सकता है, क्रिटिकल इलनेस हो सकता है लाइक कैंसर, हार्ट, ब्रेन, 20-30 साल बहुत लंबा पीरियड है, यू कांट प्रेडिक्ट दैट टुडे। हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, अपनी कंट्री में हर जगह के ऊपर कभी फ्लड्स, कभी कुछ आता है तो प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रिस्क आता है, ईएमआई नहीं रुकती, ईएमआई तो चलती रहती है। आपने अगर लोन लिया ईएमआई तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। इसलिए 5 कवर्स मिलके बनाते हैं आपका पूरा लोन सर्वाइवल किट, जिससे आप 360 डिग्री तक पूरा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो और आप पीस ऑफ माइंड हासिल कर सकते हो भी, कुछ भी किसी भी सिचुएशन में आपकी लोन की ईएमआई हमेशा जाती रहेगी और आपका पर्सनल लाइफ इंपैक्ट नहीं करेगी। तो एक टेबल से समझते हैं एक करके। सबसे पहला जो है मस्ट हैव कवर है, वो पहली जो रिस्क को कवर करता है, दैट इज डेथ कवर। अ पर्सन शुड मस्ट हैव अ टर्म इंश्योरेंस फॉर दैट। आज की डेट में लोन रीपेमेंट को पूरी तरह से ये प्रोटेक्ट कर देता है। अगर आप ये लोन के साथ लेते हैं तो एक छोटा सा प्रीमियम देके इसको आप कवर कर सकते हैं। ये कौन प्रोवाइड करता है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं और जब भी आप किसी फाइनेंसर के पास जाते हैं वही आपको सजेस्ट कर देता है और छोटी अमाउंट ईएमआई में डाल के आप इसको ले सकते हो। टेन्योर इसका कहां तक होता है? लोन टेन्योर होता है, अगर आपने 20 साल का लोन लिया है तो 20 साल का होता है, 15 का लिया है तो 15 का होता है। व्हाई इंपॉर्टेंट? प्रोटेक्ट्स योर फैमिली इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन हु हैज टेकन द लोन। आपकी फैमिली को ऊपर इसका बर्डन नहीं आता है। सेकंड रिस्क है एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी। इसमें क्या कवर होता है? पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है, डेथ कवर होता है, डिसेबिलिटी कवर होती है। ये किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? ये इनकम को प्रोटेक्ट करता है, ईएमआई को प्रोटेक्ट करता है। लाइफ इंश्योरर इसमें दे सकता है, इसको आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको फुल टेन्योर का दे सकती है, वेयर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसको 5 साल तक का दे सकती है, उसके बाद आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हो। और व्हाई इंपॉर्टेंट? इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, एज आई हैव सेड, इनकम स्टॉप्स बट ईएमआई कंटिन्यूज, सो इट प्रोटेक्ट्स दैट। थर्ड आता है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस कवर जो होता है वो 30, 40, 50 इलनेसेस होती हैं, एक लिस्ट ऑफ इलनेसेस होती हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपको बताती है भी, अगर इन इंश्योरेंसेस का डायग्नोज भी हो गया तो भी आपका पैसा आपको मिल जाएगा। पहला इसके ऊपर जो हक बनता है वो फाइनेंसर का बनता है, जो आपको ये कवर देता है। तो वो पहले आपका लोन पूरा करेगा, उसके बाद अगर कुछ बाकी बचता है तो वो आपको मिल जाएगा। तो इसका भी जो टेन्योर होता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के केस में फुल होता है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी के केस में 5 साल होता है और ये लमसम ऑन डायग्नोसिस आपको मिल जाता है। फोर्थ तरह का कवर होता है हॉस्पिटलाइजेशन। ये हेल्थ इंश्योरेंस का कवर होता है, ये आपके हॉस्पिटल बिल को कवर करता है। अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन हो गई तो ईएमआई तो रुकेगी नहीं, खर्चा अलग से स्टार्ट हो गया। तो ये आप 5 साल तक का एक आपको फाइनेंसर आपकी लोन के साथ ही पॉलिसी को अटैच करके आपको दे सकता है। इट सेव्स योर सेविंग्स, मींस अगर आपने कुछ सेविंग्स की हुई हैं उनके को प्रोटेक्ट करता है, आपकी सेविंग्स को नहीं खाता है और ईएमआई आपकी अनअफेक्टेड रहती है और चलती रहती है। The fifth and the most important, rather this should have been the first thing, is the property damage. हमारे कंट्री में हमें अच्छे से पता है बहुत तरह की नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, टाइफून्स आते हैं, अर्थक्वेक होता है, बाढ़ की सिचुएशन होती है। इस सारे चक्कर में अगर आपके घर के स्ट्रक्चर को कुछ हो जाए तो उसको प्रोटेक्ट करता है गृह सुरक्षा। ये बहुत छोटा प्रीमियम होता है और ये हमेशा लेना चाहिए, रादर आपको इंसिस्ट करना चाहिए ये मुझे जरूर दीजिए।
तो ये हमारे 5 मस्ट हैव होम इंश्योरेंस प्रोटेक्शंस हैं. और हु कैन प्रोवाइड व्हाट, ऑल्दो आई हैव कवर्ड दैट बट आई विल रीकैप दिस. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर सकती है आपको टर्म लाइफ डेथ कवर प्रोवाइड कर सकती है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर प्रोवाइड कर सकती है, क्रिटिकल इलनेस प्रोवाइड कर सकती है. इसका टेन्योर पूरे लोन टेन्योर तक हो सकता है. जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपको प्रोवाइड कर सकती है पर्सनल एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस, हेल्थ इंश्योरेंस, और इसका टेन्योर मैक्सिमम 5 साल होता है और इसको आप रिन्यू करवा सकते हो. और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो आपको सिर्फ जनरल इंश्योरेंस ही प्रोवाइड करती है वो है गृह सुरक्षा. गृह सुरक्षा जो आपके स्ट्रक्चर को कवर करता है, ये आपके पूरे लोन के टेन्योर तक का कवर आपको दे सकता है. अभी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में समझते हैं कवर्स के लिए, ये कैसे हमें हेल्प करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. रोहन है, उनका एक्सीडेंट हुआ और उनका परमानेंट डिसेबिलिटी आ गया. तो उनके पास टर्म प्लान था, पर्सनल एक्सीडेंट था, क्रिटिकल इलनेस था और हेल्थ कवर, चारों ही उसने लिए हुए थे. और 60 लाख का लोन था, तो पीए कवर्ड, 60 लाख रुपीज लोन क्लोज एंड फैमिली इज सेफ. सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कविता का. कविता को कैंसर हुआ, तो क्रिटिकल इलनेस उसने लिया हुआ था और 25 लाख लगा उसके कैंसर कवर में. कैंसर के डायग्नोसिस के ऊपर ही उसको 25 लाख मिल गया था और उसकी ईएमआई चलती रही और प्लस ट्रीटमेंट उसका मैनेज हो गया उससे. तीसरा एग्जांपल लेते हैं शाह फैमिली का. शाह फैमिली ने फ्लड प्लस लेटर डेथ का कवर उन्होंने लिया हुआ था, गृह सुरक्षा उन्होंने लिया था. तो टर्म पेड loan after death and Grah Suraksha paid the repair of the house which got affected due to floods. So this is extremely important. एक प्रोटेक्टेड बोरोअर अगर ये चीजों को ले लेता है तो आपने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर पाता है. लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड बोरोअर्स जिन्होंने ये सारे कवर्स नहीं लिए. एक मनीष जी हैं दिल्ली से, उन्होंने डेथ कवर नहीं लिया, नो टर्म कवर, डेथ हो गया, ईएमआई का डिफॉल्ट हुआ, होम गॉट सोल्ड एंड एट अ डिस्ट्रेस प्राइस, बहुत कम प्राइस पे सेल हुआ. बिकॉज जब आपको पैसा चाहिए होता है और आप एकदम से सेल करना चाहते हैं अपने घर को, तो आपको वो कीमत नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए और फैमिली इज नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट. दूसरी एग्जांपल लेते हैं अनप्रोटेक्टेड बोरोअर्स में नेहा जी की. नेहा जी को कैंसर हुआ, उन्होंने ना कोई क्रिटिकल इलनेस लिया था, ना ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया था. 18 लाख रुपया ट्रीटमेंट के ऊपर आया और इट वाइप्ड आउट द कंप्लीट सेविंग्स विच शी हैड डन ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स एंड ईएमआई के लिए स्ट्रगल करना पड़ा. तो विच इज नॉट अ गुड थिंग. इफ यू वुड हैव टेकन दैट थिंग देन इस चीज की प्रॉब्लम नहीं आनी थी. तीसरा एग्जांपल है अनप्रोटेक्टेड बोरोअर्स में अरविंद जी का. उन्होंने फायर कवर नहीं लिया था, उन्होंने गृह सुरक्षा नहीं लिया था एंड उनका कुछ 9.5 लाख रुपए का बिल आया रिपेयर का ड्यू टू फायर हैपेंड इन द बिल्डिंग एंड ऑल द आइटम्स गॉट डैमेज्ड इन द फ्लैट एंड इट अफेक्टेड इवन द स्ट्रक्चर एज वेल. सो उनको अपना पीएफ विड्रॉल करना पड़ा, क्रेडिट कार्ड का डेट हो गया, तो वो फर्दर आगे प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. इन एग्जांपल से हमें ये समझ में आता है भी ये जो 5 कवर हैं कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमें क्यों लेने चाहिए ये. Why these covers are recommended? कस्टमर का बेनिफिट इसमें क्या होता है? ग्रुप प्रीमियम्स आर वेरी चीपर. यूजुअली फाइनेंसर्स बहुत नेगोशिएटेड रेट्स के ऊपर पूरे ग्रुप ऑफ बोरोअर्स के लिए ये प्लान लेते हैं और बहुत सस्ता होता है, चीपर होता है. और इंश्योरेंस कंपनी नोइंग दैट इट्स अ सिलेक्टेड ग्रुप, उनको बहुत सस्ते में प्रीमियम में ये आपको कवर दे देती है. प्रीमियम फाइनेंस इनटू ईएमआई इज द बेस्ट थिंग विच यू कुड हैव. जहां पे आपको 5,000, 10,000, 20,000 रुपया देना खलता हो भी, ये देना पड़ेगा अलग से साल का, वो ईएमआई में ही बिल्ड कर देते हैं और उसको भी फाइनेंस कर देते हैं. तो आपकी पॉकेट के ऊपर ये हैवी नहीं होता है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैनेज द क्लेम पेपर वर्क ऑल्सो. कभी कुछ बाई चांस प्रॉब्लम होती है तो अगर आपने किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और आप उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, जो व्यक्ति था जिसने लोन लिया उनकी डेथ हो गई है या उनको कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुआ है, वो आपसे पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और आपको बैक करेंगे फॉर गेटिंग द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है आपसे एडिशनल पेपर मांगे, ये मांगे, बट फाइनेंसर इंश्योर करता है भी सारे पेपर वर्क इंटैक्ट हैं और आपका क्लेम आपको प्रॉपरली मिल जाए. और क्लेम फाइनेंसर क्यों बोलता है? बिकॉज पहला राइट तो उन्हीं का होता है, उन्हीं को मिलना होता है, तो इसलिए वो इसके ऊपर एफर्ट भी डालता है और उनका ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन दे हैव अ मसल टू कंट्रोल दिस. फैमिली स्टेज स्ट्रेस फ्री, पीस ऑफ माइंड मिल. अगर ये आपके पास 5 चीजें हैं तो घर, फैमिली के बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र होके रह सकते हो भी. आपको इस चीजों के लिए कभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर जैसे ये कस्टमर को बेनिफिट देता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी बेनिफिट देता है. कोई भी बैंक, एनबीएफसी अगर आपको लोन देती है उनको भी बेनिफिट देता है. लोन स्टेज प्रोटेक्टेड. अगर किसी की डेथ हो जाती है, क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, तो उस केस में कस्टमर इज नॉट इन पोजीशन टू पे द ईएमआई, तो एनपीए नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है. इसलिए भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको प्रमोट करते हैं. पॉलिसी लीन्ड इन फेवर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिकॉज पहला राइट उनका होता है और ये प्लान
सबसे पहले आपका लोन चुकाता है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आपको मिलता है इन केस ऑफ इमरजेंसी. क्लेम प्रोसीड्स गो टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फर्स्ट एंड इट लोअर्स द एनपीए फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो ये दोनों के लिए बेनिफिट है. इट इज अ बेनिफिशियल टू कस्टमर, इट इज अ बेनिफिशियल टू एनबीएफसी और अ बैंक. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ. नाउ चेक करते हैं आइडियल होम लोन प्रोटेक्शन बंडल क्या होना चाहिए. आइडियली क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से. एक कस्टमर है तो उसको क्या लेना चाहिए, क्या सोच के लेना चाहिए. सी, आइडियल कवर में टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए जो डेथ कवर करे, अमाउंट टू द लोन यू हैव टेकन ऑफ अ होम लोन, पर्सनल एक्सीडेंट उसके अंदर ही इनबिल्ड होना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस भी उसके अंदर ही इनबिल्ड होना चाहिए, और वो पूरे टेन्योर का होना चाहिए जिस टेन्योर तक आपने लोन लिया. ना कि आपने लोन 20 साल का लिया है और आपने सिर्फ ये कवर लिया है 10 साल के लिए. तो आपको इंश्योर करना है ये 20 साल तक का ही कवर लेना है. हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए इसमें. इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन यू वॉन्ट बी इन पोजीशन टू पे द ईएमआई और एक्सपेंसेस अलग से आ जाएंगे, तो ये लेना चाहिए. गृह सुरक्षा विच इज मस्ट. इन केस ऑफ नेचुरल क्लैमिटी, घर को कुछ हो जाए तो यू कैन रीबिल्ड द हाउस, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, कंप्लीट 360 डिग्री कवर प्रोटेक्शन आपको होम लोन का लेना चाहिए, विच इज होम प्लस ईएमआई प्लस इनकम. अगर ये पांचों चीजें आप ले लेते हैं, टर्म, पीए, क्रिटिकल इलनेस, हेल्थ, गृह सुरक्षा, तो आपका 360 डिग्री कवर हो जाता है. तो इट गिव्स यू अ फुल पीस ऑफ माइंड. तो इसमें हमने अभी जाना अभी दैट हमें 5 कौन से कवर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है होम लोन्स के साथ लेने चाहिए. लेट्स रिकैप द टेकअवेज व्हिच वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस वीडियो. द वेरी फर्स्ट थिंग इज बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू, होम लोन विदाउट इंश्योरेंस. प्लीज डोंट डू इट, यू मस्ट टेक इट. टर्म प्लस पीए प्लस सीआई प्लस प्रोटेक्ट यू, मस्ट टेक इट. ये लोन टेन्योर तक आपको लेने ही लेने चाहिए. हेल्थ प्लस गृह सुरक्षा प्रोटेक्ट्स योर होम. दो अलग अलग चीजें हैं. टर्म लोन पीए सीआई आपको प्रोटेक्ट करता है, हेल्थ एंड गृह सुरक्षा आपके घर को प्रोटेक्ट करता है. हेल्थ कैसे प्रोटेक्ट करता है? इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आपकी ईएमआई चलती रहेगी, वो खर्चे का बर्डन नहीं आएगा. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंडेड प्रीमियम, इजी एंड अफोर्डेबल. तो इट्स अ नो ब्रेनर, यू मस्ट टेक इट बिकॉज जस्ट फॉर अ स्मॉल अमाउंट यू शुड नॉट बी लिविंग दिस. वन बैड इवेंट शुड नेवर टेक योर होम अवे. घर बहुत इमोशनल चीज होती है हर एक बंदे के लिए, तो ये आपसे कोई छीन ना ले, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए. होम लोन इज द बिगेस्ट लायबिलिटी इन मोस्ट पीपल्स लाइफ, विच इज 20 से 30 साल तक का हो सकता है. एनी अनटूवर्ड इवेंट कैन सडनली टेक अवे योर शेल्टर और फोर्स अ डिस्ट्रेस सेल. इन डिफिकल्ट टाइम्स इनकम में स्टॉप, बट ईएमआई कभी भी रुकती नहीं है. प्लीज समझिए इस चीज को. विदाउट दीज कवर्स, वन एक्सीडेंट or one incident can put your entire family in a complex financial situation. So please avoid it. Protecting your home loan is not just a practical, it's a very emotional responsibility because आपकी family रहती है वहां पे. You would never like that वो बेघर हो जाए. Full protection ensures your family will never lose their home no matter what happens. So आपका घर आपका ड्रीम है, होम लोन एक जिम्मेदारी है, और इंश्योरेंस आपकी फैमिली का सेफ्टी सिस्टम. टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस, हेल्थ, गृह सुरक्षा, ये ऑप्शनल नहीं है, ये लाइफ सेवर्स हैं. एवरी कस्टमर मस्ट चेक दिस कवर विद फाइनेंसर एंड एंश्योर टेक इट. इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट. होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये आप जरूर ध्यान देंगे. अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और कवर नहीं लिया है तो आप अपने फाइनेंसर को कॉल करेंगे और कि उनको आपको वो कवर दे पाए. अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो आप अपने एनबीएफसी बैंक फाइनेंसर से ये पूछेंगे कि मुझे ये 5 कवर जरूर चाहिए अपने लोन के साथ. तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में. प्लीज स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो. थैंक यू सो मच.